आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। काबिलियत में हमारी आधी आबादी भी पीछे नहीं है। कभी उन्हें घर का होम मिनिस्टर कहा जाता था, लेकिन आज वो देश को गुरु यानी कि शिक्षक बनकर भी नई राह दिखा रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब देश में पुरुष शिक्षकों की तुलना में महिला टीचर्स की संख्या ज्यादा हो गई है। पढ़ने में ही नहीं, पढ़ाने में भी पुरुषों से आगे है महिलाएं। ये हम नहीं, आंकड़े कहते हैं। UDISC प्लस यानी यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस की साल 2023-24 की रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि देश के सभी स्कूलों में, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी, महिला शिक्षकों की संख्या बढ़ी है। महिला शिक्षकों की संख्या पहली बार पुरुषों से ज्यादा यानी 53.3% हो गई है। देश में करीब 98 लाख टीचर्स हैं, जिनमें से 52,03,000 फीमेल टीचर्स हैं। 2018-19 में ये संख्या 47,14,000 थी। तब से स्कूलों में महिला टीचर्स की संख्या लगातार बढ़ी है। इसमें कोई दो राय नहीं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे निकल रही हैं। कहीं पुरुषों से कदम मिलाकर चल रही हैं, तो कहीं उनसे 2 कदम आगे हैं। शिक्षा का क्षेत्र भी ऐसा ही है, जहां महिलाएं पुरुषों से 2 कदम आगे बढ़ गई हैं। 53% इज अ गुड प्रपोर्शन, बट प्रोफेशन वाइज टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा है जिसमें लविंग एंड केयरिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स स्टूडेंट्स जरूर होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं फीमेल्स में एज कम्पेयर टू मेल डेफिनेटली ज्यादा होता है। तो टीचिंग प्रोफेशन फीमेल्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन और स्टूडेंट्स के लिए एक बेस्ट ऑप्शन डेफिनेटली रहता है। तो प्रपोर्शन मैटर नहीं करता, किस प्रोफेशन में क्या एटीट्यूड टीचर्स का होना चाहिए वो ज्यादा। तो लविंग एंड केयरिंग नेचर जो फीमेल का है, आई थिंक वो इस रेशियो को ज्यादा इंप्रूव करने में हेल्प करता है। महिलाओं के शिक्षण के क्षेत्र में आगे आने की एक वजह उनका लविंग और केयरिंग नेचर भी है, जो उनका स्वाभाविक गुण भी है। ऐसे में वो इस क्षेत्र में बच्चों को शिक्षा और ज्ञान के साथ साथ मानवीय गुणों के विकास में भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। जब हम अपॉइंटमेंट देते हैं तो उसमें पुरुष या स्त्री का कोई भी मतभेद नहीं रखते। हम लोग देखते हैं कि एक्सपीरियंस कितना है, क्वालिफिकेशन है कि नहीं, ताकि हम बच्चों को देखते हुए कि इनको कौन पढ़ा सकता है। हमारे फेयर कंपटीशन से नंबर बढ़ा है। हाँ, फेयर कंपटीशन से ही नंबर बढ़ा है। आप ये कह सकते हैं कि स्त्रियों की संख्या स्कूल में क्यों है, शायद टाइमिंग की वजह से। जहां पर एक जो टीचर है वो माँ भी है, जैसे मदर टीचर स्कूल में है, वो घर पे भी एक माँ है, जहां पर वो बच्चों को भी देख रही हैं। तो आई थिंक टाइमिंग की वजह से स्त्रियां ज्यादा स्कूल में एजुकेशन की तरफ आ रहे हैं। शिक्षण के क्षेत्र में महिलाओं के दबदबे की वजह चाहे जो भी हो, उनके कदम बच्चों के भविष्य निर्माण में प्रगति मार्ग पर बढ़ रहे हैं, ये अपने आप में सुखद है। जाहिर तौर पर अगर फीमेल लीड करेंगी तो शायद समाज और ज्यादा बेहतर होगा, और समाज बनने की शुरुआत एक स्कूल से ही होती है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली।